बुद्ध एक अवस्था होती है, नाम सिद्धार्थ है, प्यार से लोग गौतम कहते थे, जिसके बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। तो समझेंगे कि उनके द्वारा हम बुद्धि के उच्चतम विकास तक पहुँचे बोध प्राप्त करने के लिए। तो इस यात्रा में हमें कोई आदर्श दिखाई देता है तो हम सहज ही चल पाते हैं। जब कोई आदर्श नहीं होता तो हमें दिक्कत होती है चलने में। चल तो सकते हैं अगर हमने ठान लिया, निश्चय कर लिया, जैसे बुद्ध ने निश्चय कर लिया कि यदि कोई ऐसी अवस्था है विश्व में, यदि कोई ऐसी बात है जो किसी ने प्राप्त की है तो वह प्राप्त की जाए। छन्न उनको अनोमा नदी के किनारे तक छोड़ने के लिए आए, तलवार से अपने बाल काट दिए, जो भी राजमहल के वस्त्र थे उनका त्याग कर दिया और छन्न को वापस भेज दिया। बड़े दुखी होकर छन्न वापस लौटे। क्या कहेंगे महल जाकर, कैसे समझाएंगे? सिद्धार्थ को भी नहीं समझा पा रहे, महल में जाकर क्या कहें। मजबूरी में वे लौटते हैं और सिद्धार्थ अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य में जंगलों में भटकते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उस वक्त के जो भी गुरु थे उनके आश्रम में, और उन गुरुओं के जो गुरु थे उनके आश्रम में, अलार कलाम के शिष्य के पास उन्होंने कुछ साधनाएं सीखी। संतुष्टि नहीं मिली तो लगा कि इनके गुरु के पास ही जाएंगे, तो वहाँ भी गए। वहाँ पर उन्होंने 7वां ध्यान सीखा और वह ध्यान सीख लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। एकाग्रता तो इतनी बढ़ गई है, एकाग्रता बढ़ने के साथ कई सारी बातें होती है, मगर वे चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। कैसा हो भी गया तो क्या फ़ायदा, ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए, तो हुआ क्या? दुख तो दूर नहीं हुआ, अंदर से तो वही अहंकार, अंदर से तो वही नफरत उठती है बीच बीच में, तो यानी कुछ कमी है। तो वे वहाँ से भी आगे बढ़े। उद्दक पुत्र नाम के गुरु के पास भी गए, उनके आश्रम में भी 8वां ध्यान सीखा, वहाँ से भी आगे बढ़े। इस बीच में उनके मित्र उनके साथ जुड़ गए, कौंडन्य अपने 4 साथियों के साथ। और उस वक्त की बड़ी मान्यता क्या थी? जितना ज्यादा काया को कष्ट उतने ज्यादा पाप नष्ट, जितना ज्यादा काया को कष्ट उतने पाप नष्ट। और पापों की वजह से दुख है, ऐसा उन्हें बताया गया था कि ये सब पाप नष्ट होंगे। पिछले जन्म में तुमने कर्म किए तो नष्ट हो गए, तो तुम फिर आनंदित रहोगे। तभी उसी बात में वह लगा हुआ कि काया को कष्ट दिया जाए। और कौंडन्य पहले से लगा हुआ था अपने 4 साथियों के साथ, तो उनके साथ जुड़कर सिद्धार्थ भी वही कर रहा। यानी एक दिन में एक बार ही खाना खाना है, और काफ़ी समय तक ऐसा चला तो 2 दिन में एक बार खाना है, 3 दिन में 2 बार खाना है, 4 दिन में 2 बार खाना है, ऐसा चलता रहा। फिर तो खाना भिक्षाटन करना भी बंद कर दिया गया, गांव में जाकर भीख मांगना भी खत्म कर दिया गया। उस वक्त भीख मांगने को, भिक्षाटन करने को बुरा नहीं समझा जाता था। जो लोग सत्य की राह पर चलते थे उन्हें आदर दिया जाता था। तो भिक्षाटन करके आते थे तो वह भी बंद कर दिया। जंगल में जड़ी बूटियां है या कंदमूल है या पत्ते है, जंगली फल है, जो मिल जाता वे खा लेते, और वह भी इतना कम कि पेट को पकड़ो तो पीठ हाथ में आ जाए, पीठ को पकड़ो तो पेट पकड़ में आए, ऐसी हालत हो गई। उस वक्त के अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से कुछ लोग जानवर की तरह जीते थे, यानी 2 हाथ पांव पर चलकर जीना है, टांगों पर नहीं चलना है, श्वास को रोकना है, इतने हद तक कि चक्कर ही आ जाए
इतनी देर श्वास को रोकना है, शमशान घाट में जाकर रहना है, मुर्दों के साथ रहना है, ठंडी सीजन में ठंडे पानी से नहाना है, जो भी काया को कष्ट दिए जा सकते हैं। और प्यास कितनी थी कि सब कुछ करने की तैयारी थी। ये भी अगर इससे सत्य मिलेगा तो ये भी करेंगे, और सालों साल करते रहे। और फिर एक दिन पानी में पानी पीने उतरे, पानी का बहाव जो इतना मंद था वह भी उसे बहाकर लेकर गया। सिद्धार्थ गौतम इतने कमजोर हो गए थे कि पानी का बहाव जितना मंद था वह भी बहाकर लेकर गया। कैसे? तो वो बाहर आए, पानी से पेड़ की डाली पकड़कर बाहर आए और वहां पड़े रहे। एक लकड़हार वहां से गुजरा, वो उसे उठाकर लेकर गया, अपने झोपड़े में रखा, कुछ दिन उनकी सेवा की, मालिश की, खाना खिलाया, तब जाकर वे कुछ सोचने के लायक बने। खा पी लेने के बाद फिर उनके मन में प्रश्न आया कि क्या सचमुच उपवास करने से सत्य मिलता है? इतने दिन शरीर को तपाया, शरीर को कमजोर करने से मस्तिष्क काम करना कम कर देता, इसलिए लगता है वासनाएं खत्म हो गई। उन्हें वो सीक्रेट समझ में आया कि क्यों लग रहा था, खाना नहीं मिला है ना पर्सन को, तो वो कुछ सोच रहा नहीं है और कुछ नहीं सोच रहा है, वासनाएं परेशान नहीं कर रही। वो जिया था, राजमहल में जिया था, सब तरह के भोग विलासों में रहा था, तो लग रहा है कि रिजल्ट आ रही है ना, उपवास किए जा रहे, खाना नहीं खाया जा रहा है, तो लग रहा है मुक्त हो गए। मैं जैसे ही खाना गया तो फिर वापस से वो बातें शुरू हो रही। बीच बीच में ये ख्याल क्यों आता है, ऐसी इच्छा क्यों जगती है, ऐसी व्याकुलता क्यों आती है। यानी खाना हमने नहीं भी खाया मगर वो चीजें रहती है, फिर खाना खाया वैसा ही हो जाएंगे, तो क्या लाभ। ये तो जोर जबरदस्ती से किया गया कार्य, चीजों को सिर्फ दबा दिया गया है कमजोरी के नीचे। तो उन्होंने जान लिया मध्यम मार्ग, जो वे जीवन भर लोगों को बताते रहे। मध्यम मार्ग कि ज्यादा खाकर भी इंसान तंद्रा में चला जाता है, काया के कष्ट भोगता है, और कम खाकर उसका दिमाग क्षीण हो जाता है। वह सोच नहीं पाता, उसको लगता है कि वासनाओं से मुक्त हो गए, तृष्णा से मुक्त हो गए, इच्छाओं से मुक्त हो गए, महत्वाकांक्षा से मुक्त हो गए। मगर जैसे ही खाना मिला तो फिर से वे बातें आने लग गई। तो उन्होंने जान लिया मध्यम मार्ग। प्रश्नजीत नाम के राजा जब उनके संपर्क में आए थे बाद में, तो उनको खाने की बहुत हैबिट थी, बहुत खाते थे, बहुत मोटे हो गए थे, इसलिए जब प्रवचन सुनने भी आते थे तो सो जाते थे। तो बुद्ध ने उनको बताया कि ज्यादा खाकर सुअर की तरह लोट पलोट लगाते रहे तो काया के कष्ट बढ़ते जाएंगे, बुढ़ापा जल्दी आएगा। किसी को चित्र दिया जाता है तो उसको लगता है अरे ऐसा नहीं जीना, फिर एक सुअर कैसे खा पी कर पड़ा रहता है, तो ऐसे पड़े रहोगे तो रोग कष्ट शरीर के बढ़ते जाएंगे। और जो अल्पाहारी होता है, अल्पाहारी क्या होता है, वह बहुत दुखों से बच जाता है, बहुत बीमारियों से बच जाता है। वह उसका शरीर बूढ़ा बहुत धीरे धीरे होता है, वरना ज्यादा खाकर इंसान बुढ़ापे को आमंत्रण जल्दी देता है। तो प्रश्नजीत ने कोशिश बहुत की, मगर जब असफल होता था तो ईमानदारी से बताया करता था। बुद्ध ने फिर क्या व्यवस्था की, उनके भतीजे को बुलाकर कहा खाना खाने वक्त उनके साथ बैठो। जब वो ज़्यादा खाने लगे तो फाइन 1000 अशरफियाँ उससे जुर्माना लिया जाए, 1000 अशरफियाँ उनसे लिया जाए। तो इस तरह उनका वेट लॉस हुआ। हर एक का अलग अलग तरीका है, वो उस आदत से बचे, इस आदत से छूटे। तो मध्यम मार्ग के बारे में बताया गया कि मध्यम मार्ग जहाँ अति नहीं है, किसी भी चीज की अति नहीं है,
वीणा की तार को ज़्यादा कस लिया टूट जाती है, ढीला छोड़ा संगीत नहीं बजता। मस्तिष्क कमज़ोर है तो क्या अभिव्यक्ति करेगा, और इतना खा लिया तो कहाँ उठ पाएगा, पड़ा ही रहेगा। तमोगुण में, आलस्य में पड़ा रहेगा, तो उसको उतना ही खाना दिया जाए। जो लोग निश्चय करते हैं बुद्ध की बताई हुई राह पर, बुद्ध का अर्थ एक शरीर मत पकड़ना, हर वह बुद्ध है जहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें भी बुद्ध ही बनना है, उच्चतम अवस्था है तो उससे कम नहीं चाहिए। अगर मौका है, उपस्थिति है, अवेलेबल है चीज़, तो हमें वही चाहिए, फिर कम नहीं चाहिए। तो इस तरह हमें डिसाइड करना है, क्या हम मध्यम मार्ग पर चलना चाहते हैं। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।